हमारे देश में पहले जाति व्यवस्था थी ही नहीं, हमारे देश में पहले गोत्र व्यवस्था थी। भाई भगवान श्री राम के समय में क्या था? राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह, दशरथ सिंह तो नहीं था ना। जनसंख्या कम थी, एक एक शब्द का नाम हो गया। जनसंख्या बढ़ी। इवन 5,500 साल पहले महाभारत काल में क्या था? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, किसी के साथ सिंह तो नहीं लगा हुआ था ना चंद्रवंशी लिखा था, ना सूर्यवंशी लिखा था, ना यदुवंशी लिखा था, कुछ नहीं लिखा हुआ था। सिंगल सिंगल नाम होता था। जनसंख्या कम थी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ एक ही एक गांव में दिक्कत होने लग गई, तो लोगों ने दो दो शब्दों का नाम रखा। जैसे एक ही गांव में एक ने राम रख लिया, फिर किसी को बच्चा हुआ, उसको भी राम नाम बहुत पसंद है, तो क्या करे? तो उसने राम कुमार रख लिया। फिर तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उसको भी राम पसंद है, उसने राम आश्रय कर लिया। चौथा बच्चा पसंद था, उसने राम अचल कर लिया। ठीक है, तो ऐसे नाम बदलते गए। तो बाद में लगभग 3,000 साल पहले या 4,000 साल पहले, महाभारत के 1,000 साल के बाद दो दो शब्दों के नाम शुरू हुए। महाभारत काल तक एक शब्द का नाम था। दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सब सिंगल वर्ड। बाद में दो शब्दों के नाम शुरू हुए। फिर कंफ्यूजन दूर करने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था हुई। खन्ना गांव वाले खन्ना, बादल गांव वाले बादल, चौटाला गांव वाले चौटाला, हुड्डा गांव वाले हुड्डा, ऐसे लिखने लग गए। फिर एक व्यवस्था गोत्र व्यवस्था आई, जो जिस ऋषि के यहां जुड़ा हुआ था, जिस गुरु के यहां जुड़ा हुआ था, उसने अपना गोत्र शुरू कर दिया। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम से जितने लोग जुड़े सब भारद्वाज हो गए। कश्यप ऋषि के आश्रम से जितने लोग जुड़े सब कश्यप हो गए। अत्रि ऋषि के आश्रम से जो लोग जुड़े सब अत्रि हो गए। वो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे या वैश्य थे या दलित थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आश्रम से जुड़े वही उनका गोत्र हो गया। तो बाद में 6वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी आए, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना किया। तो एक सवाल यह आया जो आपका सवाल है कि भाई देखो, सबका तो गोत्र लगभग पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना गोत्र नहीं पता। अब पूजा कथा करनी है तो शादी विवाह में गोत्र की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करें? तो शंकराचार्य जी ने कहा, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो भ्रमण किया वो महर्षि कश्यप ने किया। सबसे ज्यादा महर्षि कश्यप के आश्रम थे। तो उन्होंने ये कहा कि जिसको अपना गोत्र नहीं पता उसका गोत्र क्या हो जाएगा? कश्यप। इसलिए जिसको आज की डेट में अपना गोत्र नहीं पता उसका गोत्र हो गया कश्यप। तो जिसको आज भी नहीं पता गोत्र, उसको क्या हो जाएगा? कश्यप। ये शंकराचार्य जी 6वीं शताब्दी में व्यवस्था करके गए। और इसलिए भारत में सबसे ज्यादा कश्यप गोत्र के लोग हैं। गोत्र में फ्लेक्सिबिलिटी है अरुण जी। मैं प्रयाग का हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है। यहां कोई भारद्वाज वाला है क्या? अच्छा, भारद्वाज कोई ऐसा है जो ब्राह्मण नहीं है? ये देखिए, क्या है आप? राजपूत। ये देखिए राजपूत। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज। ये राजपूत है, इनका गोत्र भारद्वाज। राइट। वेस्ट यूपी में सारे जाटों का गोत्र भारद्वाज है। और यमुनानगर में सैनियों का गोत्र भारद्वाज है। और बिलासपुर और रायपुर में पटेलों का गोत्र भारद्वाज है। और भोपाल के पास यादवों का गोत्र भारद्वाज है। जाति में मैं तो बहुत यूनिक व्यवस्था है, दुर्भाग्यवश इसके ऊपर चिंतन नहीं हो रहा है। अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, जातियों और उपजातियों में। हम लोग अगर अपना जाति हटा दें और अपना अपना गोत्र लिखना शुरू कर दें